So, hi friends, good morning again. In last video, you learn about Sobi's hitch, and this is Sobi's hitch. I used same rope, and this is also Sobi's hitch. And that video was about climbing using two Sobi's. I have used one Sobi's hitch for climbing, and it is attached with my body with harness with the help of this carabiner, and another Sobi's hitch I used here one carabiner and a long ceiling making foot loop attached with this carabiner, and another end of this long ceiling is attached with my body with the help of this figure of 8 and with this carabiner. So this video is about the process of climbing and the demonstration, and shifting my body weight alternately one by one on these two Sobi's hitches like this. First, my body weight is here in this Sobi's hitch, and this is almost free, so I can shift it up here. And now I will stand on this Sobi's hitch like this, and I will shift it up. So this is the technique. I'll show you once more. Shift it here, stand, and it is very easy to climb with the help of these two hitches. One more important thing is, after a few minutes of climbing, it will go very tightened, so you need to really its tightness like this. It will be loose, and then you can move it up easily. And the same here, lose it and shift up. This is this. Same, if you are going down, stand on it first, lose it and move it down, and then lose it and move down. Like other friction hitches, if you are descending, lose it and put your hand on the hitch and then push downward like this. Of course, it is
very difficult to go down using these two hitches, but more safe also because more friction. Because of more friction, it is very safe in comparison than lamb hitch and sometimes prusik also. ओके दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये है सॉबिस हिच और जो कि अटैच है कैराबिनर से हार्नेस के साथ में। और ये एक दूसरा सॉबिस हिच है। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि आपसे 2 सॉबिस हिच से कैसे क्लाइंबिंग करेंगे। तो ये कैराबिनर के साथ अटैच एक लॉन्ग स्लिंग के एक एंड से जो कि फुट लूप बना है उस पर अटैच है। और इसका जो दूसरा सिरा है वो फिगर ऑफ 8 बन के एक और कैराबिनर के माध्यम से हार्नेस के साथ जुड़ा है। आप यहाँ पर एक ही कैराबिनर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा क्लैरिटी लाने के लिए 2 कैराबिनर इसमें यूज़ किए। इसमें क्लाइंबिंग का तरीका ऐसा है कि आपको फुट लूप पे खड़े होना होगा और एक बार में एक सॉबिस हिच को आप शिफ्ट करेंगे, फिर उसमें लोड डालेंगे, फिर दूसरा को शिफ्ट करेंगे इस तरह से। अब आप उस सॉबिस हिच पे फुट लूप पे खड़े होंगे और वेस्ट के साथ जो अटैच है सॉबिस हिच उसको शिफ्ट करेंगे। इसी तरह से आप इसमें क्लाइंबिंग करते रहेंगे और हर बार इसको इस तरह से थोड़ा ढीला करना होगा। ये बहुत ही आसान क्लाइंबिंग है, बहुत सेफ भी है, क्योंकि अगर एक हिच फेल होता है तो दूसरा आपको अरेस्ट कर ही लेता है। तो इस तरह से आप कितना भी ऊंचा हिच में रेस्ट करते हुए कितना भी ऊंचा पिच होगा आप उसमें क्लाइंबिंग करते रह सकते हैं। हाँ, लेकिन इस तरह की क्लाइंबिंग हमेशा ओवरहैंग या किसी पेड़ के ब्रांच पे जहाँ पे आप लटक सकते हैं, झूल सकते हैं, जहाँ पर कोई दीवार ना हो, चट्टान ना हो, तो वहाँ पे सिर्फ इस तरह की क्लाइंबिंग होती है। तो इस तरह की क्लाइंबिंग जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि यूरोप की कंट्रीज़ में, बहुत सारे देशों में यूरोप में इस तरह की क्लाइंबिंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। फास्ट क्लाइंबिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं इसमें। तो आप ये सीखिए, इसको देखिए, इसको सीखिए अच्छी तरह से। और प्रैक्टिस करने के लिए आप काफर हिल पे भी आ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास अब एडवेंचर जोन भी हमने शुरू कर लिया है। आज हम ये क्लास एडवेंचर जोन पे ही कर रहे हैं, जहाँ पे क्लाइंबिंग नेट भी लगा हुआ है। तो उसी के बेस पे हमने रोप एंकर किया हुआ है। दोस्तों, क्लाइंबिंग एक रेगुलर बेसिस पे किया जाने वाला स्पोर्ट में अगर शामिल नहीं भी है तो आप इसको हफ्ते में 2 या 3 बार भी अगर आप करते हैं तो ये आपकी फ़िटनेस लेवल को काफ़ी गुना बढ़ा सकता है, क्योंकि इसमें टो से लेके गर्दन तक की मांसपेशियों के बहुत तगड़ी एक्सरसाइज इसमें हो जाती है।
आप कभी रॉक पे जाके या कहीं पे भी सेफ्टी के साथ कोई क्लाइंबिंग प्रैक्टिस करके देखिए तो आपको आइडिया आ जाएगा। अब इसमें उतरने का तरीका भी सेम होगा। एक बार में एक पे लोड देना है, या दोनों को अगर आप एक साथ पुश कर सकते हैं ऊपर में हाथ रख के नोट इस तरह से झटका दे के। ये थोड़ा सा खिसक कम रहा है इसलिए कि ये इसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है और ये रो के साथ में बिल्कुल अटैच उसने पकड़ लिया है उसको अच्छी तरह से। तो इसे बार बार इसको ढीला करना होगा और ढीला करने के साथ आप इसमें उतर सकते हैं सेफ तरीके से। तो अगले वीडियो में हम आपको क्विक उतरने का तरीका हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको इस सिस्टम से पहले सेफ्टी के साथ डी अटैच होना है, अलग होना है, और कैसे अपने आप को एंकर रखना है और फिर एक नए सिस्टम को कैसे बना के उतरना है। ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो ये शॉबिच हिच कई सारे हिचों में काफ़ी सेफ तरीके की क्लाइंबिंग इसके साथ मानी जाती है, क्योंकि ये अपने आप खिसकती नहीं है। खिसकाने में इसको काफ़ी पावर इसमें लगानी पड़ती है। आपको अगर याद होगा, हम अक्सर बात करते हैं लो गियर क्लाइंबिंग टेक्निक की, तो ये भी एक तरह की लो गियर क्लाइंबिंग टेक्निक है। इसमें सिर्फ रोप की मदद से आप क्लाइंबिंग कर सकते हैं। आप कैराबिनर्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं, एक ही कैराबिनर का यूज़ कर सकते हैं या फिर उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं। सीधा आप हार्नेस के साथ में रोप को अटैच करके ये सब कर सकते हैं। लेकिन 24 इंच में एक कैराबिनर तो ज़रूर लगाना ही पड़ता है एक।